ला नीनिया को समझना, एल नीनियो की ठंडी बहन। यह एक महत्वपूर्ण क्लाइमेट फिनोमेनन है जो ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को प्रभावित करता है। ला नीनिया एक क्लाइमेट पैटर्न है जो पैसिफिक ओशन में होता है। यह फिनोमेनन समुद्र के तापमान में सिग्निफिकेंट चेंजेस लाता है। इसमें सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक में ओशन का तापमान असामान्य रूप से ठंडा होता है। यह ठंडा पानी समुद्र की सतह पर फैलता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में अर्थ एक्सप्लोर के साथ ला नीनिया एल नीनियो के विपरीत है, जो उसी क्षेत्र में एवरेज से ज्यादा गर्म ओशन टेम्परेचर्स लाता है। दोनों फिनोमेना का ग्लोबल क्लाइमेट पर अलग अलग प्रभाव होता है। ओशन के तापमान में ये बदलाव दुनिया भर में वेदर पैटर्न्स पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। ये स्टॉर्म्स, हेवी रेन्स और ड्राउट्स जैसी कंडीशंस को ट्रिगर कर सकता है। ला नीनिया इवेंट्स आमतौर पर हर 3 से 7 साल में होते हैं और कई महीनों या सालों तक रह सकते हैं। इन इवेंट्स का ड्यूरेशन और इंटेंसिटी वेरी कर सकता है। ये पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम का एक नेचुरल पार्ट है और ओशन और एटमॉस्फेयर के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन से संचालित होते हैं। यह इंटरैक्शन ग्लोबल क्लाइमेट को शेप करता है। ला नीनिया के दौरान ट्रेड विंड्स तेज हो जाती हैं, जिससे गर्म सतह का पानी वेस्टर्न पैसिफिक की ओर धकेल दिया जाता है। यह प्रोसेस ओशन करंट्स को भी प्रभावित करता है। इससे गहराई से ठंडा पानी सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक में सतह पर ऊपर आ जाता है। यह अपवेलिंग प्रोसेस समुद्र के इकोसिस्टम को भी प्रभावित करता है। ला नीनिया का प्रभाव पैसिफिक ओशन से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो दुनिया भर में वेदर पैटर्न्स को प्रभावित करता है। आमतौर पर ला नीनिया साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में ज्यादा बारिश लाता है। इससे साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, सेंट्रल अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सूखे की स्थिति भी पैदा हो सकती है। प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में इन परिवर्तनों के एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज और ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ज्यादा परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, ला नीनिया से संबंधित सूखे से फसलें खराब हो सकती हैं और पानी की कमी हो सकती है, जबकि बारिश बढ़ने से बाढ़ और भूस्खलन हो सकते हैं। ला नीनिया का इंडियन मॉनसून पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जो गर्मी के महीनों में उपमहाद्वीप में जीवनदायिनी बारिश लाता है। यह बारिश न केवल खेतों को हरा भरा करती है, बल्कि नदियों और झीलों को भी भर देती है। ला नीनिया के वर्षों के दौरान मॉनसून विंड्स अक्सर तेज होती हैं, जो पूरे क्षेत्र में भारी बारिश का कारण बनती हैं, जिससे पूरे भारत में एवरेज से ज्यादा बारिश होती है। यह बारिश कभी-कभी इतनी अधिक होती है कि शहरों की सड़कों पर पानी भर जाता है। यह एग्रीकल्चर के लिए एक वरदान हो सकता है, क्योंकि यह फसलों को आवश्यक पानी प्रदान करता है, जलाशयों को फिर से भर सकता है और फसल की पैदावार बढ़ा सकता है। इससे किसानों को बहुत लाभ होता है। हालांकि ज्यादा बारिश से विनाशकारी बाढ़ भी आ सकती है, जो लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, जैसा कि हाल के वर्षों में देखा गया है। बाढ़ के कारण लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए 2021 में भारी बारिश ने महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में वाइड स्प्रेड फ्लडिंग और भूस्खलन को बढ़ावा दिया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिससे व्यापक क्षति हुई और जान माल का नुकसान हुआ। इस प्रकार ला नीनिया का प्रभाव दोधारी तलवार की तरह है। सेक्शन 4, ला नीनिया का महत्व, अपने भविष्य के लिए योजना बनाना। ला नीनिया एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जो वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करती है, और इसके प्रभाव को समझना हमारे भविष्य की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ला नीनिया को समझना इसके संभावित प्रभावों की भविष्यवाणी करने और उनके लिए तैयारी करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह घटना समुद्र के तापमान में बदलाव लाती है, जिससे मौसम में असामान्य परिवर्तन होते हैं। वैज्ञानिक
ला नीनिया की स्थिति की निगरानी करने और वेदर पैटर्न्स पर इसके संभावित प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने के लिए सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर मॉडल्स और ऑब्जर्वेशनल डेटा का उपयोग करते हैं। ये मॉडल और डेटा हमें सटीक जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यह जानकारी किसानों, जल प्रबंधकों, डिजास्टर रिलीफ एजेंसीज और पॉलिसी मेकर्स सहित कई तरह के स्टेक होल्डर्स के लिए जरूरी है। ये सभी समूह ला नीनिया के प्रभावों को समझकर अपनी योजनाओं और रणनीतियों को समायोजित कर सकते हैं। ला नीनिया की अपनी समझ में सुधार करके हम इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने और इसके संभावित लाभों का उपयोग करने के लिए अधिक प्रभावी रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। यह हमें जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में भी मदद करता है। इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में निवेश करना, जो हमें समय पर चेतावनी देकर संभावित खतरों से बचने में मदद करता है। सूखे प्रतिरोधी फसलों का विकास करना, जो कठिन मौसम परिस्थितियों में भी उपजाऊ रह सकती हैं, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का सामना करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना शामिल है। यह सब मिलकर हमें एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य की ओर ले जाता है। सेक्शन 5, निष्कर्ष। ला नीनिया का स्थायी प्रभाव। ला नीनिया प्रकृति की एक शक्तिशाली शक्ति है जो दुनिया भर में वेदर पैटर्न्स पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इंडियन मॉनसून को प्रभावित करने से लेकर अमेरिकाज और उसके बाहर रेनफॉल पैटर्न्स को प्रभावित करने तक ला नीनिया की पहुंच बहुत ज्यादा है और इसके परिणाम बहुत दूरगामी हैं। इस कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट पैटर्न का अध्ययन और निगरानी जारी रखकर हम इसके प्रभावों के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं और सभी के लिए एक अधिक लचीला भविष्य बना सकते हैं।